जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन में हर चीज़ आसानी से अगर मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती है। कर्ज किए उस कर्मफल का मिठास नहीं होता है। इसलिए जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें जो भी काम करना चाहिए ईश्वर की कृपा, उनकी रहमत, उनकी रज़ामंदी उनके ऊपर समर्पित करते हुए करें तो उसका परिणाम भी सुंदर ही आता है। करने के लिए दो ही रास्ते हैं, चाहे सही या गलत। ऊर्जा सभी के अंदर प्रवाहित हो रही है, बस ज़रूरत है उस ऊर्जा को हम किस दिशा में कैसे लगा रहे हैं। अगर वो गलत दिशा में जाती है तो गलत परिणाम आते हैं, और वो ऊर्जा अगर सही दिशा में जाती है तो समाज कल्याण, देश कल्याण, विश्व कल्याण सबकी हितकारी ही होती है। तो ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, मन ही तो हमारा सब कुछ कराता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन और गुरु की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम सही रास्ते पे, सही मार्ग पर चल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो तब तक हमें समझ में नहीं आती जब तक कि हम उसको खुद जी नहीं लेते, समझ नहीं लेते। जैसे खाने का कोई स्वाद बताए तो खाने और सुनने में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। सुना हुआ, देखा हुआ अंतर है, लेकिन जब खुद खाते हैं तो उसका रियल समझ में आता है कि ये कितना सही है। और जब खाने के बाद सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बुद्धि से उसको हम प्रकट करते हैं किसी के सामने। तो ऐसे ही जीवन है, बताने में, सुनने में काफ़ी अंतर है, लेकिन जब खुद रियल लाइफ में आता है तो परिस्थितियाँ और हालात हमें सब कुछ सिखा देती हैं। जो दूसरा समझाते हैं वो तुरंत समझ में कभी कभी नहीं आती है, जब खुद पे बीतती है तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे हरि की कृपा, गुरु गोविंद की कृपा कुछ बातों को समझाने के लिए, तो कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, उसको भी हरि कृपा ही समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिन के बाद ही, रात के बाद ही सवेरा होता है। दिन है तो रात है, धूप है तो छाँव है। तो चक्र जो है समय का चलता जा रहा है, संसार सरक रहा है धीरे धीरे। तो एक स्थिति कभी रहती नहीं है। छोटा बच्चा, बड़ा, बड़ा जवान, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ा, और उसके बाद अंत हो जाता है। तो हर चीज़ की स्थिति एक जैसी नहीं है, बदलती जा रही है। तो अगर हमारी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ मुश्किलें ज़्यादा हैं, जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ मौन होकर हरि भजन, हरि का ध्यान और सहन शक्ति, उस परिस्थिति को सहन करने की शक्ति प्रभु से मांगना चाहिए। वो परिस्थितियाँ और हालात भी टल जाता है, कुछ समय के बाद उठी हुई तूफान भी शांत होता है। तो धैर्य, श्रद्धा, सबूरी, संयम बहुत है ज़रूरी जीवन में। तभी हम किसी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं और हर परिस्थितियों में डटकर मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर हरि की कृपा बनी रहे और श्रद्धा शक्ति बनी रहे और मन के अंदर दृढ़ संकल्प हो और हरि के प्रति लगाव हो, तो हर कुछ संभव है। असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति हमारे गुरु और गोविंद की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के गोविंद के चरणों में हमारा सत सत नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।